अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, कराची की सड़कें ख़राब हैं, बात सबको मालूम है और अब इस बात का एतराफ़ इदारे खुद भी कर चुके हैं, हुकूमतें कर चुकी हैं। कराची की मगर कुछ सड़कें ऐसी हैं जो कि अब इतनी मशहूर हो गई हैं कि जनाब उसे मिसाल के तौर पर, यानी कि एक ट्रेडमार्क के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा है। मगर बदकिस्मती ये है कि नेक नामी की वजह से नहीं, उसकी ख़राब सूरत हाल और उसकी बदनामी की वजह से। यानी कि कराची का यूनिवर्सिटी रोड, जो किसी ज़माने में कराची का खूबसूरत तरीन रोड हुआ करता था क्योंकि बहुत महंगा रोड था, कराची का जहांगीर रोड जो कि बड़ा अहम रोड है, ये दोनों रोड गुज़िश्ता कई सालों से इस बुरी हालत में है कि अब इसके नाम से लोग अपने अपने इलाकों में सड़कों को तशबीह देने लगे हैं। तो आज का प्रोग्राम हमारा यही है, कौन सा है वो रोड, कौन सी है वो सड़क जिसे आप अपने इलाके की यूनिवर्सिटी रोड या जहांगीर रोड समझते हैं। जी हाँ, वो कौन सी सड़क है आपके इलाके की जो गुज़िश्ता कई सालों से नहीं बन पा रही और आप समझते हैं कि जिस तरीके से यूनिवर्सिटी रोड और जहांगीर रोड बनने के आसार नहीं है, शायद हमारे इलाके की सड़क के भी आसार अब नज़र नहीं आते। तो आपके इलाके की वो रोड कौन सी है और उसकी क्या हालत ज़ार है, वो दिखाते हैं आज अपने इस प्रोग्राम में। अच्छा, मली रोड के इस पॉइंट पर आपको शहर के मुख्तलिफ इलाकों के लोग मिलेंगे और मैं वन बाई वन लोगों से बात कर रहा हूँ। सर, आपका इलाका यही है या कहीं और से आप आए हैं यहाँ पर? मैं लाइन एरिया ब्रिगेड थाने से हूँ। अच्छा, लाइन एरिया ब्रिगेड थाना। मैं सवाल लोगों से ये कर रहा हूँ कि यूँ तो कराची की हर रोड ही इस वक्त दर्द सर बनी हुई है आवाम के लिए, मगर जहांगीर रोड और यूनिवर्सिटी रोड ये पूरे कराची में मशहूर है कि जनाब ये तो, अब हम खराब सड़क को भी देखते हैं तो हम बोलते हैं भाई ये तो यूनिवर्सिटी रोड हो गई है। लाइन एरिया की यूनिवर्सिटी रोड कौन सी है? लाइन एरिया की यूनिवर्सिटी रोड है, बाबा डब्बे शाह का मज़ार। बाबा डब्बे शाह का मज़ार, ये कहाँ से कहाँ तक जाती है सड़क? ये मज़ार गाय से निज़ामी रोड पूरा यूनिवर्सिटी रोड ही गिराता है। ओके, ये बनेगी नहीं तो यूनिवर्सिटी रोड ही होगा, उसका नाम यूनिवर्सिटी रोड है यूनिवर्सिटी रोड होगी। जैसे हम बात कर रहे हैं अभी। कितने उससे से नहीं बनी है? हो गए 20 साल हो गए तकरीबन, अनकरीब 20 साल। जी 20 साल हो गए। वहाँ कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वैसी खुदी हुई है जगह, वैसी आवाम जा रही है, वैसे ही पानी निकल रहा है, पागल बने हुए लोग चल रहे हैं, हुक्मरान खा रहे हैं। अब क्या बोले इनको। 3 साल पहले बल्दियाती इलेक्शन हुए, टाउन चेयरमैन आया होगा इलाके का, बात हुई उससे कभी? सब कुछ हुआ, वोट लिए, पत्थर नहीं उठाया। ये करूँगा, लाइट लगाऊंगा, वो लगाऊंगा, कुछ भी नहीं करा वल्लाह आलम। क्या जवाब देते हैं, क्या मसला है? जैसे इस रोड का जवाब ये देते हैं कि यहाँ पर सेवरेज की लाइन 8000 फीट की सेवरेज की लाइन है। उनके पास पैसे ही नहीं है फंड में, वो ये बोलते हैं। अच्छा, पैसे ही नहीं है हमारे पास फंड में। आप बाइकिया पे शहर भर में ही घूमते होंगे, और कौन सी रोड ऐसी है जिसको आप समझते हैं कि उसको भी जहांगीर रोड और यूनिवर्सिटी रोड का लक़ब देना चाहिए? जामा मिलिया में अंदर चले गए, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, मलिक 15 के अंदर चले गए, तो जो मिल्लत मोड़ तक जाती है, वो भी यूनिवर्सिटी रोड है, बनने का नाम ही नहीं ले रही। वो भी यूनिवर्सिटी रोड है, वो पूरा यूनिवर्सिटी रोड। इत्तेफाक देखें, अभी 5 मिनट पहले हम उसकी बात कर रहे और थे। इसके बाद ये सऊदाबाद की तरफ चला गया, ये भी यूनिवर्सिटी रोड है, ये पूरा कालाकोट से। हाँ, ये भी अंदर इस साइड से चले गए। अच्छा, ये रेलवे ट्रैक के साथ ट्रैक वाला, ये भी इस ट्रैक की भी बात हो रही थी, जिस पर चेयरमैन साहब ने भी, टाउन चेयरमैन साहब ने कहा है कि काम शुरू कर दिया, बस बन जाएगी ये सड़क, अभी तक तो नहीं बनी है। ठीक है सर, आपके इलाके की कौन सी सड़क है जिसको आप कहेंगे कि भाई ये सड़क तो मेरे इलाके की, ये कहें जामा मिलिया रोड बन गई है? ये रोड है मेरे इलाके, आपका इलाका यही है? अच्छा, मैं काफ़ी टाइम से देखता हुआ आ रहा हूँ कि ये रोड बनने का नाम ही नहीं कभी। कितने साल से? तकरीबन 3-4 साल तो हो गए। ठीक। सड़क तो मैं ऐसे ही देखता हुआ आ रहा हूँ, ठीक। टूटी फूटे का शिकार है। हाँ। सेवरेज का निज़ाम ख़राब हो जाता है यहाँ पे। अभी रोज़े के बाद जो है ना दिखेगा, यहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। हाँ। रोज़ का मामूल है। और मीठा पानी? जी, मीठा पानी ज़ाया हो रहा है भाई यहाँ पे। मीठे पानी की लाइन जो हमारे घर पे नहीं आ रहा है, वो यहाँ रोजाना ज़ाया होता है। रोज़ाना ज़ाया हो रहा है। मीठा पानी अफ्तार के बाद फ़ौरन शुरू हो जाता है आना, और सेवरेज के अंदर जा रहा होता है। रोज़ का मामूल है ये, आज एक दिन की बात नहीं है, रोज़ का यही है। हाँ, तो आप लोगों को उम्मीद है कि ये रोड बन जाएगी अभी आने वाले ईद तक, ईद के बाद? ईद तक क्या, ये तो बकरा ईद तक भी नहीं बनेगा। इसका मतलब है ये आपके इलाके की, ये हमारे इलाके की यूनिवर्सिटी रोड ही बनी हुई है, ये जो बनने का नाम ही नहीं लेगी। ये इनके इलाके की यूनिवर्सिटी रोड हो गई है। हालांकि यूनिवर्सिटी रोड एक ही है, आपको पता है, जो कि कराची में अपनी इस तबाहाली से पहले कराची की महंगी तरीन सड़क थी, मगर जब से वो रोड ख़राब हुआ है आज वो बनने का नाम नहीं ले रहा। और एक जहांगीर रोड है जिस पे गुज़िश्ता 6-7 साल से तो
मैं उसकी कवरेज कर रहा हूँ। कभी बनती है, कभी टूटती है, कभी टूटी ही रहती है, कभी दावे होते हैं बना दी जाएगी। तो इस तरह से सिर्फ ये 2 सड़कें नहीं हैं, बल्कि कराची भर में आपको सैकड़ों सड़कें वो जहांगीर रोड और यूनिवर्सिटी रोड की तरह नज़र आएंगी। सर, आपके इलाके की सवाल आपने सुना। वालेकुम अस्सलाम। कौन सी है सड़क? वो हमारे इलाके का जामे मिले वाला रोड है, वो भी इसी तरह खड्डा खंडर बन चुका है। ओके। मुझे तकरीबन 88 से मैं आया था कराची में। जब मैं 88 में कराची में आया तो मैंने जब से ये सड़क जो है हाँ। सिक्योरिटी प्रेस वाली, हाँ। जबकि ये हमारी सबसे अहम सड़क है, तो मैं देखता हुआ आ रहा हूँ कि इसी तरह खंडर है, खड्डे हैं। लेकिन आज 88 की बात कर रहे हैं आप? 88 की बात कर रहा हूँ मैं, जब से देखता हुआ आ रहा हूँ इस सड़क को, जो आज तक खड्डे पड़े हुए हैं, इसको कोई देखने वाला नहीं है। हाँ। जबकि सामने डीसी ऑफिस है, सही है, डीसी एसी मुख्तियारकार सब बैठते हैं, सबको पेड़ लगे हुए हैं, वो पेड़ भर रहे हैं अपना, लेकिन उनको किसी को ये नहीं है कि यहाँ पे बेरोजगार हो रहे हैं लोग, गाड़ियाँ टूट फूट हो रही हैं, गाड़ियों का जो नुकसान होता है उसका कौन जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार नहीं है। उनका जिम्मेदार गवर्नमेंट है, जिन्होंने खड्डे बना दिए, खंडर कर दिया। दूसरे नंबर पे इन लोगों को अपना लालच पड़ा हुआ है, पानी के टैंकर भर भर के बेच रहे हैं यहाँ से, मीठे पानी के। हालांकि इस रोड की कैपेसिटी नहीं है कि हैवी व्हीकल यहाँ पर चल सके। इस रोड के ऊपर जो है सिर्फ इतना नहीं है कि कोई बंदा को 4 बोरियां सीमेंट लेके भी डाल देना, इनके कोई मुश्किल काम नहीं है। करना चाहे तो ये खुद भी कर सकते हैं, लेकिन ये करना नहीं चाहते। हमारे जितने भी टाउन वाले हैं वो भी साथ मिले हुए हैं। अच्छा। हमारी जो गवर्नमेंट है, टाउन वाले कहते हैं ये तो केएमसी का रोड है भाई, वो बनाएंगे। टाउन वाले कहते हैं, लेकिन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ना टाउन वाले करेंगे, ना बल्दियाती हुकूमत करेगी, ना सिंध हुकूमत करेगी। लेकिन फ़ायदा क्या है? जब आप लोगों को जिनको जब खाने को मिल रहा है तो ये काम कहाँ करवाएंगे? ये लोग क्या करते हैं कि जो मेरे नॉलेज में है, इन लोगों का जो सिस्टम है कि ये लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि यार यहाँ से खड्डा मार दो, वहाँ से खड्डा मार दो, कि 10% पेमेंट ले लो। इन लोगों का ये सिस्टम है। ये लोग अपने सिस्टम में पूरा उतरते हैं कि एक कोने खड्डा मारा, फिर दूसरे कोने पे चले जाते हैं, वहाँ खड्डा मार दिया कि यार रोडों को बेड़ा गर्क कर दिया। तमाम कराची को खंडर बना दिया इन लोगों ने, बेड़ा गर्क कर दिया है। इसको खंडर क्यों बनाया है? अच्छा, एक बात, ऐसी सड़कें थी जो ऐसी रहने देते। एक बात इन्होंने की कि जनाब कमीशन जो है वो ले लिया जाता है और सड़क नहीं बनाई जाती। मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड एक बात बताता हूँ। एक टाउन चेयरमैन है, उनसे ऑफ द रिकॉर्ड मेरी बात हुई और मैंने उनसे कहा आप सड़कें नहीं बनाते हैं, आप काम नहीं करते हैं। तो मुझे कहने लगे भाईजान, अगर हम काम ना करें ना तो आपसे पहले हमारे अपने इदारे के लोग हमारा गला पकड़ लेंगे और वो हमारे पीछे लग जाएंगे कि आप काम करें। मैंने कहा बड़ा अच्छा इदारा है। कह रहा है नहीं, अच्छा इदारा नहीं है, वो इसलिए गला पकड़ लेंगे क्योंकि जैसे ही काम करना शुरू करते हैं तो 100 रुपये के काम में से 50 रुपये रिश्वत वालों की नज़र हो जाते हैं। तो वो खुद हमें तरले मिनते करते हैं कि चेयरमैन साहब काम करें ताकि हमारी दिहाड़ी चलती रहे। और फिर काम तो शुरू होता है मगर उसका रिजल्ट यूँ नहीं आता है क्योंकि वो काम रिश्वत की नज़र हो जाता है, पैसे उसके वहाँ चले जाते हैं और फिर जो जनाब आली जिस बेलगी से, जिस बुरे तरीके से फिर काम किया जाता है वो आवाम के लिए कभी भी रिलीफ का बाइस नहीं बनता। ये कराची की बदनसीबी कह लें या आवाम की किस्मत की ख़राबी कह लें कि कराची शहर के अंदर इस वक्त सड़कें जो सबसे बुनियादी चीज़ों में शामिल हैं, जिस तरीके से पानी है, सीवरेज है, गैस है, बिजली है, इसी तरीके से सड़कें, इसके बगैर गुजारा तो मुमकिन नहीं है। मगर हालत ज़ार देखें, लोग रोज़ाना इसी हैसियत पर से गुजरते हैं और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जनाब कराची में सड़क कौन बनाएगा और कैसे बनाएगा, शायद अभी तक ये भी क्लियर नहीं हो सका है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद मैं एक और सड़क आपको ऐसी दिखाता हूँ जिसको कमोबेश 8 साल हो चुके हैं और वो बनने का नाम नहीं ले रही। उस इलाके के लोग कहते हैं कि हमें इस सड़क को यूनिवर्सिटी रोड या जहांगीर रोड से तशबीह देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये खराबी में, बदनामी में उससे भी 2 हाथ आगे है और ये रोड लगता है अब बने। नाज़रीन, जिस तरीके से मलिर 15 से मिल्लत टाउन रोड का जिक्र हम कर रहे थे, जिस तरीके से जिना एवेन्यू वाले रोड का जिक्र हम कर रहे थे, जिस तरीके से दरख्शां सोसाइटी के साथ रेलवे ट्रैक वाला रोड, गैस स्टेशन वाला रोड, उसका हम जिक्र कर रहे थे, इसी तरीके से एक रोड है खलील अहमद साबरी रोड।
ये बड़े इज्जत एहतराम के साथ हमारी टाउन ने, जो कि उस वक्त डीएमसी हुआ करती थी, इस रोड को ये नाम दिया था। मगर इस रोड की हालत ज़ार क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। और ये भी वो रोड है, ये यहाँ से ख़वातीन भी जा रही हैं, ये बोलते हुए जा रही हैं कि बेड़ा गर्क हो गया इस रोड का। गुज़िश्ता 7-8 साल से इसकी यही हालत ज़ार है और इस इलाके के लोगों के लिए यही यहाँ का जहांगीर रोड और यूनिवर्सिटी रोड है। कुछ लोगों को समझाना पड़ रहा है, कुछ समझ जाते हैं, देखते हैं आप समझते हैं या उसकी तफसील आपको बतानी पड़ेगी। आपके इलाके का जहांगीर रोड और यूनिवर्सिटी रोड कौन सा है? जहांगीर रोड यूनिवर्सिटी आपके सामने। आप सवाल समझ गए? हाँ हाँ। अच्छा, जिस जो हालत वहाँ है, इस हाँ। रोड की भी वही हालत है। हाँ, आप जाएं बराबर वाला रोड, हाँ। उसकी भी वही हालत है। बाजार वाला, हर चीज खलील अहमद साबरी रोड, बिल्कुल सब इसी मस्जिद वाले पे चले जाए। अच्छा। वो ज्यादा बेहतर है, ये उनसे ज्यादा गंदे हैं। कितना अरसा हो गया इस रोड को इसी हालत में? तकरीबन मेरा ख्याल से 6-7 साल तो हो गए। 6-7 साल हो गए, ठीक है। और 6-7 साल में ये रोड बनने का नाम नहीं ले रहा, इसलिए यहाँ के लोगों के लिए भाई यही जहांगीर रोड है और यही यूनिवर्सिटी रोड है। और भी है या खलील अहमद साबरी रोड के अलावा भी कोई रोड ऐसे हैं जो यहाँ पर तो आप कहीं भी चले जाएं ना, हाँ बस एक ही हाल है, कोई मतलब आपको अच्छे की खबर नहीं। वोट दिया था 3 साल पहले बलदियाती इलेक्शन में, पता था इलेक्शन हो रहे हैं, 3 साल पहले हुआ था, पता था ना? सब यहाँ पे टेंट वेंट लगे हुए किसको थे। देना, दें किसको, बात तो ये। इसलिए आपने दिया ही नहीं। अच्छा, जो जिन लोगों को बाकी लोगों ने वोट दे दिया और वो जीत गए, वो आते हैं यहाँ पर वो भी कहते हैं कि ये हमने क्या किया। अच्छा, जो उन्होंने वोट दे के गलती की है, तो जो साहब जो अब कुर्सियों में बैठे हैं वो यहाँ कभी आते हैं? हफ्ते 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना? हमने नहीं देखा किसी को। हमने तो टाउन चेयरमैन का नाम मालूम है? हाँ, वो सुना खटक साहब हैं। उनको देखा है कभी? मैंने आज तक आमने सामने नहीं देखा, तस्वीरें देखी हैं उनकी। ये एक रोड के फासले पर उनका दफ्तर है और यहाँ पर खड़े होने वाले जो लोग हैं वो कह रहे हैं मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी है। तो जनाब आली टाउन चेयरमैन साहब गौर खटक साहब, आप ये रोड बनवाएंगे, जब आप यहाँ आकर खड़े होंगे रोड बनवाएंगे तो ये सब आपकी शक्ल भी देख लेंगे और आपकी शनासाई भी इनसे हो जाएगी। इलाके का शाह फैसल कॉलोनी है ये बेसिकली इलाका, और यहाँ का यूनिवर्सिटी रोड और जहांगीर रोड कौन सा है यहाँ के लोगों से जानता है। बुरी सड़कों का एक ट्रेडमार्क बन चुका है जहांगीर रोड और यूनिवर्सिटी रोड। आपके इलाके की यूनिवर्सिटी रोड और जहांगीर रोड कौन सी है जो कि बनने का नाम ही नहीं ले रही? मेहमान आया हूँ। अच्छा, आप कौन से इलाके से सर? बेग रोड की रोड कौन सी है जो बनने का नाम नहीं ले रही, या सारी बन गई हैं? तकरीबन सारी बन। हाथ मिलाएं सर, मुझे पहला आदमी मिला जिसने कहा कि सारी सड़कें बन गई हैं। वो तो बनती है सर, तोड़ देते हम लोग भी खुद है ना गुनाहगार। अच्छा, यहीं पर मुखालफत आ गई, सारी सड़कें बन गई हैं? सारी सड़कें बन गई? अभी तक तो कोई भी नहीं बनी भाई साहब, उनके इलाके में बनी है? हिला जुला रहे हैं, बाकी छोड़ दे रहे हैं। अच्छा चले, तो आपके इलाके की सबसे बदतरीन सड़क कौन सी है जो कि नाम ही नहीं ले रही बनने का? यार अच्छी भी कोई नहीं है। मैं कह रहा हूँ, एक तो होती है खराब, एक होती है सबसे खराब। बदतरीन? हाँ, बदतरीन तो भाई साहब ये अभी 3 नंबर की साइड पे जो खुदाई करी है, हाँ, तो 1 महीने से ज़्यादा हो गया इन्होंने टाइलें लगानी थी, हाँ। तो अभी तक टाइलें तो नहीं लगी भाई, है कि छिलाई हो गई है। ठीक है जनाब, तो ऐसी कई सड़कें लोगों को सोचना पड़ता है किसे टाइटल दिया जाए बदतरीन का। आपके इलाके की सबसे बदतरीन सड़क कौन सी है जो आपको लगता है कि भाई ये तो मुश्किल ही है बने? नहीं, सड़क जो है ना सब अच्छी है, गड्ढे हैं यहाँ। तो यानी कि गड्ढे अच्छे हैं, सड़क अच्छी नहीं है? सड़कें अच्छी हैं, गड्ढे तो अगर गड्ढा हो, गड़ा हो सड़क पे, तो वो सड़क अच्छी कैसे रहेगी? समझे नहीं, सड़कें अच्छी बनी हुई हैं। हाँ। यानी जो पहले बनी थी, हाँ। उसके बाद उन पे काम गड़े हो गए। गड़े हो गए। अच्छा, अब मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि जैसे जहांगीर रोड बनने का नाम नहीं ले रही, 3 हट्टी वाली जहांगीर रोड, बुरा हाल है, मालूम है ना आपको? पूरा कराची उस रोड को जानता है, जो वहाँ जाता है, जो नहीं जानता सबको मालूम है। यही तो मैं बोल रहा हूँ, ऐसी सड़क आपके इलाके में कौन सी यही है? तो मैं बोल रहा हूँ कि सारी चीजें अच्छी थी, हाँ। उसको खराब कर दिया, खराब कर दिया गड्ढे गया, खोद दिए और वो बनाते नहीं है। अब बनाते नहीं है। तो क्या खलील अहमद साबरी रोड, जिसे यहाँ के लोग अभी जहांगीर रोड और यूनिवर्सिटी रोड सानी कह रहे हैं, क्या ये बनने जा रही है आने वाले दिनों में? वो कहते हैं ना कि जनाब ईद पर हो जाएगा, ईद के बाद हो जाएगा, तो ईद पर या ईद के बाद भी क्या ये मुमकिन है या नहीं है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल शाह फैसल टाउन, शाह फैसल कॉलोनी की जहांगीर रोड, जामा मिलिया रोड, यूनिवर्सिटी रोड, जिना एवेन्यू, इन सब के कैटेगरी में जो फॉल करती है वो खलील अहमद साबरी रोड है, जो गुज़िश्ता
2 हुकूमतों से तामीर होने की मुंतज़िर है। जहांगीर रोड का नाम सुना है आपने खबरों में? और वो मशहूर क्यों है? इसलिए मशहूर है कि वो बन नहीं रही, ऐसा ही है। आपके इलाके की जहांगीर रोड कौन सी है? हमारी खलील अहमद साबरी। खलील अहमद साबरी रोड। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी रोड है और ये हमारे अभी जगह भी दोबारा काम हो रहा शुरू हो जाएगा यहाँ पर। ये कितने साल हो गए ये सड़क नहीं बनी है? ये तो तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। चलें जनाब अली, 7-8 साल का तो मुझे मालूम है कि उससे पहले तो ये बनने का नाम ही नहीं ले रही थी। आपके इलाके की यूनिवर्सिटी रोड कौन सी है? आप मेरा सवाल समझे? हमारे इलाके का आपके इलाके की यूनिवर्सिटी रोड, यानी कि वो रोड जो कि बुरी हालत में हो और जो बनने का नाम ही ना ले रही हो, जैसे कि यूनिवर्सिटी रोड बनने का नाम नहीं ले रही। ऐसे बहुत सारे हमारे इलाके हाँ, बहुत सारे, कोई एक बताए ना सर। 3 नंबर वाला रोड है, बाजार वाला, बाजार वाला रोड खराब है। ये वाला, हाँ, अच्छा, इससे आगे वाला रोड खराब है। है ये सामाजिया के पीछे वाला रोड खराब है। कई रोड है। कई रोड। और कितने कितने साल से खराब होंगे? कम आते हैं, 10 से 15 साल से मैं देखा। 10 से 15 साल से। मैं देखा। तो इस इलाके में कई जहांगीर रोड मिल जाएंगी हमें, इस इलाके में कई यूनिवर्सिटी रोड मिल जाएंगी, ऐसा ही है। चले जनाब अली, हर इलाके की अपनी एक डायनेमिक्स है और इस वक्त सड़कों के हवाले से अगर बात की जाए तो कराची का कोई इलाका ऐसा नहीं है कि जहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी रोड, कोई जहांगीर रोड, कोई खलील अहमद साबरी रोड ना हो। आखिर कब वो प्रोग्राम हम करेंगे जब हम नेक नामी की वजह से यूनिवर्सिटी रोड को मिसाल बनाएंगे, जहांगीर रोड को मिसाल बनाएंगे, खलील अहमद साबरी रोड को मिसाल बनाएंगे कि जनाब इस कैटेगरी की बेहतरीन सड़कें कराची में आपके इलाके में कौन कौन सी हैं। उम्मीद करते हैं कि वो वक्त भी नाजरीन, जिस मौजू पर बात कर रहे हैं ये एक ऐसा मौजू है जो शायद इस वक्त कराची का हर शख्स खुद से रिलेट कर सकता है। हर इलाके में कराची के कम बेश आपको कहीं ना कहीं ऐसी सड़कें ज़रूर मिल जाएंगी जो आपके नज़दीक दर्द सर बन चुकी होती हैं और वहाँ के लोगों की ये आम परसेप्शन होती है कि जनाब ये रोड शायद ही बने, क्योंकि कई साल गुजर चुके होते हैं और लोगों ने उसकी उम्मीद भी ख़त्म कर दी होती है। इसी हवाले से आज हम बात कर रहे हैं और मुख्तलिफ इलाकों का, मुख्तलिफ सड़कों का जायज़ा ले रहे हैं कि वहाँ पर सूरत हाल क्या। मॉडल कॉलोनी टाउन आया हूँ और मेरे साथ यहाँ के चेयरमैन ज़फ़र अहमद ख़ान साहब मौजूद हैं। इनसे सवाल ये करना है सर, आपके टाउन में भी कुछ सड़कें ऐसी हैं जिस पर आम लोग ये कहते हैं कि भाई पता नहीं कब बनेंगी और ये तो यूनिवर्सिटी रोड हो गया है, जैसे कि जिन्ना एवेन्यू का ये रोड है जो कि कब्रिस्तान से लेकर और मलिर हॉल तक जाता है, जामा मिलिया का रोड जिसका मैंने जिक्र किया मलिर 15 फ्लाईओवर से मिलत टाउन, मिलत मोड़ तक जाता है। एक और रोड है जब आप प्रिंटिंग प्रेस के उस तरफ जाते हैं जो रेलवे ट्रैक के साथ चल रहा है, राइट हैंड विद रक्षणा सोसाइटी। ये 3 रोड मैंने अभी आते हुए नोट किए। क्यों नहीं बनते सर? ये यूनिवर्सिटी रोड है, वाकई हम जो सिंध हुकूमत को कहते हैं कि यूनिवर्सिटी रोड नहीं बना रहे। बिल्कुल, आपने अभी भी मजे की बात यह है कि जो जिन 2 रोडों का नाम लिया है वो सिंध हुकूमत के ही। अच्छा, जिन्ना एवेन्यू भी सिंध हुकूमत का रोड है, मकसद KMC का रोड है। हाँ। मलिर 15 से जो आप जामे मिलिया का न्यू जामे मिलिया रोड है वो भी KMC स्टेक होल्डर है, 1 से 6 रोडों में उसका भी शुमार है और इसका भी शुमार है। आपने तीसरा जो पटरी वाले रोड की बात की जो हमने इनिशिएट किया है, जो 3.5 किलोमीटर का रोड, वो तो क्लिक के ताउन से हम बना रहे हैं। मलिर हॉल टू गैस स्टेशन, ये तो इस पे तो बड़ी तेजी से काम चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे सेवरेज की हमारी तब्दीली हो गई है और इसका हमारा टारगेट उम्मीद है कि हम 30 मार्च तक तो उसको करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका एक फेज तकरीबन कोई 0.8 किलोमीटर का S1 के एरिया का वो डल चुका। तो अब इसमें तो काम बहुत अब थोड़ा रह गया और बाकी बेस तैयार हो रही है। रोड तो बाकी यूनिवर्सिटी रोड की आप बात की, वो दोनों रोड इत्तेफाक से सिंध गवर्नमेंट के अंडर, दोनों इत्तेफाक से सिंध गवर्नमेंट के अंडर तो हैं, पर है तो वो यूनिवर्सिटी रोड, सॉरी फंबल हुआ है, दोबारा करें, है तो वो यूनिवर्सिटी रोड ना। जी बिल्कुल ऐसी है, ऐसे ही रोड की तरह अभी, क्योंकि जिन्ना एवेन्यू का मसला तकरीबन कोई 2 साल से चल रहा है। क्या मसला क्या सर, क्यों नहीं बनता ये सड़क? हमारी किस्मत में नहीं है क्या? नहीं, इसकी सड़क के असल में इस वक्त 3 एजेंसीज ने इसके टेंडर कर दिए। ओके। इसमें KMC ने भी टेंडर किया है, इस पे BRT रेड लाइन वाले भी इस पे काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ उस पे FWO भी इस पे कर रहा है जो KDA मेगा के नाम से हो रहा है। तो इस पे 3 जगह के टेंडर हो गए हैं। हमारी तो जल्दी से दुआ है कि हो जाए। उस पे सेवरेज का मसला था। अच्छा, सेवरेज का भी मसला मैंने कमिश्नर ऑफिस में एक मीटिंग में कहा, मैंने कहा बात ये कि
आप उस लाइन को 10 दफा तब्दील कर दें, 30 इंच की लाइन की जगह पे आप 60 इंच की लाइन डाल दें, लेकिन अगर डिस्पोजेबल सही नहीं है, डिस्पोजल उसका बिल्कुल भी सही नहीं है, अगर शाह फैसल जब में जाके पानी गिरना नदी में, वो लाइन अगर खराब है, जब तक उस लाइन की तब्दीली नहीं होगी तो यहाँ 90 इंच का भी लाइन पाइप डाल देंगे तो ये बैक मार जाएगा, बैक ही रहेगा। अच्छा, तो ये असल मसला उस रोड का सीवरेज का है। असल मसला सीवरेज का था। सीवरेज की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, सीवरेज की वजह से, और साथ साथ जब हमने इस पे हैवी ट्रैफिक बहाल किया, जो इस रोड पे लोड उठा नहीं सकता था, वो देखें उस रोड हैवी ट्रैफिक के लिए रोड नहीं बना था वो। सही है, हर एक रोड की अपनी कैपेसिटी होती है, हर एक रोड का बुनियादी स्ट्रक्चर के हिसाब से होता है। उस तमाम ट्रैफिक को जो जाना था काठौर से होके, जब वो ट्रैफिक रोड यहाँ से गुजरा तो उसने तबाह बर्बाद कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवरेज तबाह हुआ, वाटर तबाह हुआ, और उसके नतीजे में आज जिना एवेन्यू जो सबसे खूबसूरत तरीन रोड आज से 3 साल पहले होता था, आज वो सबसे तबाहाल रोड है। कब तक बन जाएगा और कैसे बनेगा, कोई उसका फॉर्मूला है? मेरा ख्याल है कि इसको अगले 7-8 माह में ये रोड कंप्लीट हो जाएगा, बनना चाहिए, नहीं बन जाएगा। अच्छा। इसलिए कि सीवरेज का फैसले हो गए क्या? फैसले भी हो गए, कुछ लोगों ने फैसले कर दिए। मैंने कहा ना 3-3 लोग इस पे काम कर रहे हैं, अब कोई ना कोई एजेंसी पहले नंबर पे आगे काम कर देगी। वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन ने वहाँ पे सीवरेज का काम 75% कंप्लीट कर दिया है, लेकिन आगे के काम को जब तक नहीं करेगी, मेरा फिर यही बात है कि जब तक आगे के काम को नहीं करेगी कोई फायदा नहीं। हमें सिर्फ रोड नहीं चाहिए, देरपा रोड चाहिए। देरपा रोड तो उसी सूरत में रहेगा कि आपका सीवरेज का पानी निकले, तो इंशाल्लाह ताला उस पर मेरी बात हुई है, वाटर कॉर्पोरेशन में बात हुई है, कमिश्नर कराची से भी बात हुई है, तो उस पर उम्मीद है कि क्योंकि नए लाइन का 48 इंच एक सर्वे हो रहा है, तो वो जैसी काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये हो जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे वाटर की भी 12 इंच की लाइन तब्दील हो गई। सही है। इसमें मैं बहरहाल शुक्रगुजार हूँ एमटी वाटर बोर्ड का कि उन्होंने हर वक्त एक्शन लिया कि जब एक रोड टूटा हुआ है, सीवरेज डल रहा है, तो उन्होंने साथ साथ इसको वाटर को भी डाला। वरना तो फिर हमें वही देखना पड़ता कि वो बनता है और फिर पानी की लाइन के लिए टूटता। बहरहाल उनका एमटी वाटर बोर्ड का इसमें बहरहाल देर आया दुरुस्त आया, बिल्कुल सही फैसला ठीक। था। जामा मिलिया रोड का आपने कहा कि वो केएमसी का रोड है, मैं पहले भी उसके बारे में आपसे पूछ के जा चुका हूँ और भी लोगों से बात होती रहती है, तो समटाइम्स ये भी सुनने को मिलता है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट है, टैक्स लेने के लिए तो दोनों एजेंसीज आ जाती हैं, टाउन कहता है मेरा है, केएमसी कहता है मेरा, बनाने के लिए फिर एक दूसरे पे डालते हैं, तो ऐसा कुछ है या हतमी बात है उन्हीं का? नहीं, मैं एक काम करता हूँ, देखें आपसे मैंने पहले भी कहा था, मैं तो क्लेम करता हूँ वो 106 रोडों में इसका नाम भी देते हैं, चले मैं इसको भी छोड़ देते हैं, हाँ देते हैं बिल्कुल, ये नाम शामिल। मैं तो एक आपको ऑफर दे रहा हूँ, मेयर कराची से मुलाकात हो तो वो ऑफर ले लीजिएगा। वहाँ पे 2 रोड कटिंग हुई, एक रोड कटिंग हुई है आपकी SHGC की, एक रोड कटिंग अभी हो रही है के इलेक्ट्रिक की, जो केबल बकरा पीढ़ी का केबल जा रहा है ग्रेड स्टेशन से, ठीक है। मुझे वो दोनों रोड कटिंग के पैसे दे दें, क्योंकि मुझे उसका अमाउंट पता है, मेरे पास वो दोनों चालान मौजूद है। हाँ, कितना होगा सर? उसका तकरीबन कोई 12 करोड़ रुपए का चालान, दोनों का मिलाकर। आप वो 12 करोड़ रुपए दे दें, मैं आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बेहतरीन रोड दे देता हूँ, ये मेरा आपसे वादा है। अच्छा, सिर्फ पैसे दे दें, रोड का नाम भी वही लें, केएमसी का अंडर रख लें, नाम भी अपना लगा दें, अपना ही नाम लगा दें, जो कहेंगे मैं उसका वही नाम रख दूंगा, उस रोड का रोड बन जाएगा, रोड बन जाएगा, वहां की आवाम को सहूलत हो जाएगी। अच्छा, ये दोनों टैक्सेस, ये दोनों जो जुर्मान वो हैं, इसके चालान हैं, ये केएमसी ने ले लिए? जी, मेरे पास प्रूफ मौजूद, ले लिए हैं? जी ले। अच्छा, ये लेने हैं? ले चुकी है भाई। अच्छा। एक अमाउंट लिए हुए 1 साल हो गया है। हाँ। और एक अमाउंट लिए हुए 6 महीने हो गए। इन 6 महीने पहले भी अगर वो टेंडर करते तो रोड बन चुका होता। ये तो एक ही चालान में से बन सकता था। जी आप तो दोनों चालान की बात कर रहे हैं। आपको ऑफर दे रहा हूं ना कि आप जाके मेयर कराची को ऑफर दे दें, क्योंकि वो हमसे तो छुप के आते हैं। अच्छा, अवाम तो आपके हैं ना सर, अवाम तो आपके हैं ना, टाउन तो आपका है, तो वो आपके पास आते होंगे कि ये रोड बना दें चेयरमैन साहब, तो फिर क्या जवाब है? इस पे मेरा ऑफर मैंने बल्कि आपके प्रोग्राम में ही दी थी कि मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि बार बार मुझसे कहा जा रहा है कि हम बना रहे हैं। अभी भी लोकल गवर्नमेंट में मीटिंग थी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पास, तो उसमें उन्होंने कहा हमारा PC1 बन गया और हम रोड बना रहे हैं। अगर वो नहीं बनाएंगे तो ये मैंने आपसे कहा था कि ये हमारा वादा है कि अगर वो नहीं बनाएंगे तो उसको जाने से पहले हम बना के जाएंगे। या मैंने आपसे मुझे याद है ये हमने कहा था, और हम अपने वादे पे कायम हैं। ऐसे नहीं, ऐसे काम हो जाए ताकि आवाम की सहूलत हो ना, आवाम क्यों सफर करे। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा ये है, आपके तजर्बे की रोशनी में, ये कराची शहर में इस वक्त सड़कों की सूरत हाल है, अब वो टाउन के हों, KMC के हों, दीगर हों, इसमें ताखीर का असल वजह क्या बनती है? देखिए, असल वजह बेसिकली जो है ना, जो 18वीं तरमीम के बाद रेवोल्यूशन ऑफ पावर जो होना था, जिसकी बुनियाद पर सिंध गवर्नमेंट को पावर्स मिले और उन्होंने कहा था कि हम इसको डिस्ट्रिक्ट की सतह तक लेके जाएंगे,
ये डिस्ट्रिक्ट की सतह तक नहीं गए, बल्कि डिस्ट्रिक्ट में जो पावर पड़े हुए थे टाउन्स में या डिस्ट्रिक्ट में, वो पावर भी सिंध गवर्नमेंट ने नीचे से वापस हो गई। जब आप ग्रास रूट लेवल तक नहीं जाएंगे ना तो चीज़ें एड्रेस नहीं कर सकते। आपके पास पूरा सिंध है फोकस करने के लिए। जब तक आप मुकामी आदमी को, ये हमारा पहले से, जब आप मुकामी लोगों को उनके इदारों को अपग्रेड करेंगे ना तो चीज़ें खुद ब खुद दुनिया भर में चीज़ें सही जब हुई हैं कि जब निचली सतह पर इख्तियार गया, निचली सतह पर लोगों ने डेवलप किया अपने जगहों को, तो लाजमी सी बात है फिर उसका तो कोई मुआवजा हो ही नहीं सकता। इसका मेन वजह ताख़ीर की यही है कि पूरे सिंध का काम एक जगह पे ले जाके उसको मरकूज़ कर दिया जाता है। अब किसी को कुछ नहीं पता, किसी इदारे को कोई आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो सर कैसे काम होगा? कैसे काम होगा, यही सवाल अवाम का भी है। और इसकी वजूहात क्या थी, इस पर बात कर रहे थे। मॉडल कॉलोनी टाउन में जिन सड़कों के बारे में ये परसेप्शन है कि जनाब ये बन नहीं रही हैं या ये इतनी ताख़ीर हो चुकी है कि लोग उससे अब उम्मीद ही ख़त्म कर बैठे कि जनाब ये बनेगी भी या नहीं बनेगी, उसकी हकीकत क्या है और क्या इस वक्त उसकी अपडेट है, इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ टाउन चेयरमैन ज़फ़र अहमद खान साहब मौजूद थे, जो बड़ी तफसील से बता रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मज़ीद। जहाँ आपकी रिहाइश है फिलहाल तो ये हमारी लाड़ी नजर आ रही है, ज़्यादा खराब है। इससे ज़्यादा तो और कोई ख़राब नहीं है। इससे ज़्यादा वो अगर मैं ये कहूँ ये इस इलाके की यूनिवर्सिटी रोड है तो गलत नहीं होगा जी, उससे भी ज़्यादा बदतर ही समझे। हैं? अगर मैं ये कहूँ ये इस इलाके की जहांगीर रोड है, जी जी, ऐसा ही है? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपको लगता है कि ये अब बन जाएगी या अब उम्मीद नहीं नजर आ रही कि ये बनेगी? ये तो आज फिर भी थोड़ा बहुत सही है, वरना तो पानी भरा रहता है यहाँ पर। हाँ। और देखें कितना अरसा हो गया? वो सालों साल होगा मेरे। सालों साल। और अल्लाह से दुआ है अल्लाह सेट हो जाए। अच्छा, दुआ पर ये रोड इस वक्त जो है वो उसका इन्हिसार है, काम पर नहीं है, दुआ पर है। ये असल में पता क्या, कभी आज तो पानी इधर पड़ा ना, पानी नहीं होना, रोजगारों को हालत देखो कितनी मिट्टी उड़ती है। मिट्टी में रोज़ा रखने से मजबूर हुए लोग, रोज़ा कैसे रखे हम लोग? तो अल्लाह की तरफ से होता ही होता है, पर गवर्नमेंट की तरफ से ही बहुत कुछ हो रहा है। अल्लाह तो लोगों का भला ही चाहता है, लोग नहीं चाह रहे अपना भला। बस यही बात है ना। अभी पिछली साइड में जाके देखो क्या हालत होगी। मलिर मॉडल कॉलोनी, जिना स्क्वायर मॉडल कॉलोनी, आपने सुना मैंने सवाल जो किया लोगों से कि इस इलाके का जहांगीर रोड, इस इलाके का यूनिवर्सिटी रोड कौन सा है? वो तो नहीं कहला सकते, हाँ, कभी सही होगा, कभी सही नहीं होगा ना। जैसे यूनिवर्सिटी रोड सही नहीं हो रहा, ऐसा ही है ना। तो गलियों का क्या हाल है? गलियों का भी यही हाल है। सर आप सवाल समझे मैं कौन सा सवाल कर रहा हूँ? यूनिवर्सिटी रोड का नाम क्यों लिया जा रहा है? सर ये इतनी देर हो गई, ये बढ़ रहा है, अभी तक क्यों नहीं बढ़ रहा? हाँ ठीक है ना, मीर हाट से लेकर अल्लाह आपका भला करे मैं अपने कायदे मीनार तक, हाँ, यही रोड का हाल है। यहाँ इतना सफ़र में 3-3 घंटे सफ़र करने में लग जाते हैं। अगर यहाँ से सवारी आ गई कायदा आजम के मज़ार तक, हाँ जी, फिर तो इफ्तार वहीं होगी। जी इफ्तार वहीं होगी। और क्या यहाँ से तो अब ये क्या कहते हैं, एयरपोर्ट के सिग्नल पर चले जाओ, मॉडल कॉलोनी तक तो इफ्तार यहाँ हो जाता है, आधा घंटा 2 घंटा यहाँ से लग जाता है। इतने से टुकड़े में? इतने में टुकड़े सर। वहाँ से वापसी आओ वो भी यही हाल है। और रोड का बुरा हाल, बड़ा गर्क, गाड़ियाँ आ रही हैं, कल्टी हो रही, गाड़ियाँ आ रही, कल्टी हो, रश पे रश लगी। अच्छा, ये रोज़ की बात हो गई है? एक दिन की रोज़ की बात। मैं तकरीबन इस एरिया पे तकरीबन मुझे 1 साल हो गया बाइक चलाते। सही है। मैं यही हाल इसका देख रहा हूँ। ठीक है ना, कराची में रहते को मुझे तकरीबन 6-7 साल हो गए। ठीक है ना, मगर इस रोड का मैंने यही हाल देखा। अच्छा, आप तो बाइक पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में घूमते हैं। जी जी जी। जैसे कि ये रोड हो गया, जैसे कि जहांगीर रोड हो गया, जैसे कि यूनिवर्सिटी रोड हो गया, इस तरह का और कौन सा ऐसा रोड है जो आप समझते हैं कि वो भी बनने का नाम ही नहीं ले रहा है? ये रोड है अपने, ये नदी वाला रोड है, जो अपने मुर्तज़ा सुरंगी को जाता है मलिर 15 से। ठीक है ना, ये सारा रोड जो नदी का, ये सारा बेकार है। ठीक है ना, फिर उसके बाद ये भी बनकर नहीं दे रहा है। हालांकि अगर ये बन जाए तो ये बड़ा जबरदस्त रास्ता है। चंद मिनटों में, मेरे ख्याल से मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर आप पहुंच जाएंगे। जो हमें यहाँ से कायदाबाद से पुरंगी घूम के फिर आना पड़ता है। कम से कम 1 घंटा ज़ाया होता है। 1 घंटा ज़ाया होता है हमारा। वो 10 मिनट में काम हो जाएगा। 10 मिनट में काम हो जाता है, मगर वो काम हो नहीं रहा। हाँ जी, पता नहीं कितने सालों से।
मैं ये तकरीबन सालों से यही देख रहे हैं, ये हाल इन रोडों को चल रहा है, ठीक है ना। और मलिर 15 के अंदर चलो, रेलवे कॉलोनी के अंदर चले जाओ, सब गलियाँ टूटी पड़ी है। कोई बाइक इधर गिर रही है, कोई इधर गिर रही है, बच्चे कोई इधर गिर रहे हैं, कोई इधर गिर रहे हैं, यही हाल है रोडों का। गलियों के अंदर चल जाओ, गलियों के अंदर ये हाल है। जिन्ना एवेन्यू वाला रोड आपको बनता हुआ नजर आ रहा है या नहीं? कौन सा? ये वाला आने वाले दिनों में आपको ये लगता है ये बन जाएगा या नहीं? देखो ये अल्लाह ताला ये बन जाए तो बेहतरी है, ना बने तो इनके ऊपर ही है। हम क्या कहते हैं, हम तो अपने रोजगार कर रहे हैं, अभी जैसे भी कर रहे हैं, ठीक है। तकलीफ में तो है, पूरी दुनिया तकलीफ में है। यहाँ से बड़े बड़े लोग गुजरते हैं, MLA, चीफ मिनिस्टर और बड़े बड़े पोस्ट है यहाँ पर है। इसी रोड के ऊपर DC ऑफिस है, इसके बराबर वाले रोड पर टाउन चेयरमैन का ऑफिस है, प्रिंटिंग प्रेस है, ना जाने कौन कौन से अहम दफातर है यहाँ पर। और इस सड़क की हाल ये है कि न जाने कितने साल हो गए ये बन के नहीं दे रहा। हमें नहीं मालूम कि इसकी सेवरेज का लाइन का मसला है, पानी की लाइन का मसला है, आवाम का इससे सरोकार नहीं है। आवाम ये चाहते हैं कि उन्हें रोड बना हुआ मिले। ये टेक्निकल बात है, आप जाने, आपके इदारा जाने, आपके अफसरान, आपके नुमाइंदे जाने। आवाम को सिर्फ ये पता है कि ये रोड बनेगा या नहीं बनेगा। और इस रोड के बारे में तफसीलात क्या क्या है ज़रा वो भी मैं आपको बताता चलूँ। ज़रा रोड के उस तरफ चलता है। अच्छा जनाब अली, मलिर हॉल्ट पर इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ और ये सड़क जो आप देख रहे हैं जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, ये एयरपोर्ट की तरफ से यानी कि मलिर कैंट की तरफ से आ रही हैं ये गाड़ियाँ। जिन्ना एवेन्यू वाला रोड कराता है और इस रोड की खासियत ये है कि ये मलिर हॉल्ट से लेकर और सफूरा टाउन तक जो BRT रेड लाइन और फिर उससे आगे नुमाइश तक जो BRT रेड लाइन है ये उसका हिस्सा है। अहम तरीन रोड है, गुज़िश्ता ना जाने कितने सालों से ख़राब है और हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है, रोज़ाना हादसा होते हैं। ये कराची का वो रोड है, मैं कहता हूँ जहांगीर रोड तो है ही शायद इतना बदनाम है, ये जहांगीर रोड से भी बाजी ले गया है क्योंकि जहांगीर रोड पर शायद इतने हादसा नहीं होते जितने हादसा यहाँ होते हैं। मगर जो इस वक्त ट्रेडमार्क बन चुका है जहांगीर रोड, यूनिवर्सिटी रोड कराची का, यूँ तो हर रोड ही जो है वो जनाब अली कुछ बेहतर नहीं है, मगर ये तो ख़ास तौर पे जो रोड है तो यहाँ के लोग जो यहाँ से गुजरते हैं वो इस रोड को यहाँ का जहांगीर रोड कहते हैं, यहाँ का यूनिवर्सिटी रोड कहते हैं। इतनी बुरी हालत है। कोई 2 महीने के अंदर इस रोड को बैरिस्टर मुर्तज़ा वाब मेयर कराची साहब ने बनाने का दावा किया था और उस दावे के बाद 8 महीने मजीद गुजर चुके हैं, रोड नहीं बना है। टाउन ने अपना मौक़िफ़ दे दिया है, KMC दीगर एजेंसीज उन्होंने टेंडर कर दिए हैं। रोड का मसला ये है कि सेवरेज की लाइन डलनी है जो कि 70-75% डल गई है मगर अभी भी 25-30% बाकी है। उसके साथ साथ पानी की लाइन जो है वो भी डालनी थी, उसका भी काम चल रहा है। उसके बाद ये रोड बनेगी, मगर उसके साथ साथ इस रोड बनाने के लिए असल काम ना सिर्फ सेवरेज की लाइन बिछाना बल्कि पानी की लाइन बिछाना, बल्कि इस बात को मेक श्योर करना है कि इसकी सेवरेज जहां डिस्पोज होती है वहां पर जो चोकिंग्स हैं उन्हें ख़त्म किया जाए ताकि सेवरेज की लाइन डलने के बाद भी कभी यहाँ पर सेवरेज बैक ना मारे और ये रोड ख़राब ना हो। उम्मीद करते हैं कि कराची शहर में, आपके इलाके में जो भी जहांगीर रोड और यूनिवर्सिटी रोड यानी कि खस्ता हाल और टूटे फूटे रोड हैं जो कि सालों से नहीं बन रहे हैं, खलील अहमद साबरी रोड जिसका मैंने नाम लिया, जिन्ना एवेन्यू रोड, वो अब बन जाए ताकि आप लोग जो है वो सुख का सांस ले सकें। कराची वाले जो घंटों का सफ़र कर रहे हैं इस वक्त, चंद मिनटों का सफ़र घंटों पर उनका मुश्तमिल हो गया है, उसे वापस वो मिनट्स पर लेकर आएँ और कराची के लोग ज़रा आरामदेह सफ़र कर सकें। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात।